जब गांव में बर्फ गिर रही थी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और भूख घर का दरवाजा खटखटा रही थी, तब रामू की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। गांव सोनगढ़ में उस साल सर्दी कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। आसमान से कभी बर्फ गिरती, कभी ठंडी बारिश होती और कभी-कभी दोनों एक साथ। कच्चे घरों की दीवारें ठंड से कांप रही थीं और छतों से पानी टपक रहा था। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। मिट्टी की दीवारें, टिन की छत और सामने जल भराव से भरा आंगन। इसी घर में रहता था गरीब लकड़हारा रामू, उसकी बीवी सीता और उसकी बूढ़ी दादी। घर के अंदर एक कोने में चूल्हा था, लेकिन आज उसमें आग जलाना भी मुश्किल हो रहा था। लकड़ियां गीली थीं, धुआं आंखों में भर रहा था और ठंड इतनी थी कि हाथ सुन्न हो चुके थे। दादी रजाई में कांप रही थी। बेटा रामू, बहुत ठंड लग रही है, शरीर जैसे जम गया हो। सीता ने जल्दी से दादी के ऊपर दूसरी पुरानी शॉल डाल दी। दादी, थोड़ी देर में आग जल जाएगी, बस थोड़ी देर और सह लीजिए। लेकिन सच ये था कि आग जलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो चुका था। घर में बस 2 सूखी लकड़ियां बची थीं, जिन्हें सीता रात के खाने के लिए बचाकर रखना चाहती थी। रामू दरवाजे के पास खड़ा बाहर की ओर देख रहा था। आकाश में काले बादल छाए थे, बर्फ के टुकड़े हवा के साथ उड़ते हुए आ रहे थे और बारिश की बूंदें लगातार जमीन पर गिर रही थीं। आज अगर जंगल नहीं गया तो आज चूल्हा नहीं जलेगा, और अगर जंगल गया तो जान जोखिम में होगी। सीता ने रामू की ओर देखा। इतनी ठंड और बारिश में जंगल जाना ठीक नहीं है रामू, तुम बीमार पड़ गए तो। सीता, अगर आज मैं नहीं गया तो दादी भूखी सोएंगी और तुम भी। बेटा, अगर बहुत मुश्किल हो तो मत जाना, भगवान कुछ रास्ता निकाल देंगे। दादी, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं। मैं जल्दी लौटूंगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, भीगे हुए जूते पहने और दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ा। जैसे ही रामू घर से बाहर निकला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसके शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। रास्ता कीचड़ से भरा था, जगह जगह पानी जमा था और ऊपर से बर्फ और बारिश लगातार गिर रही थी। गांव से जंगल तक का रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन आज वो रास्ता किसी युद्ध से कम नहीं लग रहा था। हर कदम पर फिसलने का डर, हर सांस के साथ सीने में जलन और हाथों में कुल्हाड़ी पकड़ने की ताकत भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। जंगल में पहुंचते ही ठंडी हवा और तेज हो गई। ऊंचे ऊंचे पेड़ बर्फ से ढके हुए थे। जमीन पर सफेद चादर सी बिछ गई थी। कहीं कहीं पेड़ों की डालियां टूटकर जमीन पर गिरी हुई थीं। रामू ने चारों ओर देखा। आज जंगल भी जैसे चुप है। आमतौर पर इस जंगल में पक्षियों की आवाज, जानवरों की हलचल और हवा की सरसराहट सुनाई देती थी, लेकिन आज सब कुछ सन्नाटा था, मानो पूरा जंगल ठंड में जम गया हो। रामू ने एक पेड़ चुना और कुल्हाड़ी चलानी शुरू की। ठक ठक ठक। हर वार के साथ उसके हाथ सुन्न होते जा रहे थे। कुल्हाड़ी की पकड़ ढीली पड़ रही थी। ठंडी हवा उसके शरीर के अंदर तक घुस रही थी। कुछ देर बाद वो एक पुराने मोटे पेड़ के पास पहुंचा। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग दिख रहा था। उसकी छाल मोटी थी और उसके तने में हल्की सी दरार थी। धीरे से, ये पेड़ कुछ अलग लग रहा है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उस पेड़ पर जोर से वार किया। ठक। लेकिन इस बार आवाज कुछ अलग थी, जैसे लकड़ी नहीं, किसी ठोस चीज पर वार हुआ हो। रामू ने दोबारा वार किया। ये क्या? लकड़ी जैसी आवाज नहीं आ रही। फिर भी वही अजीब आवाज। उसने पेड़ के तने को ध्यान से देखा। दरार थोड़ी चौड़ी हो गई थी और अंदर कुछ चमकता हुआ सा दिख रहा था। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। अंदर कुछ है, लेकिन क्या? उसने धीरे धीरे पेड़ को काटना शुरू किया। कुछ देर बाद पेड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और अंदर से जो दिखाई दिया उसे देखकर रामू की आंखें खुली रह गईं। वो कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, वो लकड़ी अलग तरह की थी। उसकी बनावट चमकदार थी, रंग सुनहरा सा था और उसमें एक अजीब सी खुशबू थी। ये तो साधारण लकड़ी नहीं है।
उसने लकड़ी का एक टुकड़ा हाथ में उठाया। वो हल्की थी लेकिन बेहद मजबूत लग रही थी। रामू ने पहले कभी ऐसी लकड़ी नहीं देखी थी। शायद भगवान ने मेरी मेहनत देख ली। उसने उस पेड़ की जितनी लकड़ी काट सकता था काटी, फिर उसे रस्सी से बांधकर अपने कंधे पर लाद लिया। ठंड, बारिश और थकान के बावजूद अब उसके कदम हल्के लग रहे थे। उसके मन में एक नई उम्मीद जग चुकी थी। जब रामू जंगल से वापस लौटा तब शाम हो चुकी थी। अंधेरा घिर रहा था और गांव की कच्ची गलियों में पानी भरा हुआ था, लेकिन रामू के चेहरे पर आज थकान से ज्यादा उम्मीद की चमक थी। सीता दरवाजे के पास खड़ी थी। रामू, तुम लौट आए? हाँ सीता, और आज कुछ खास लेकर आया हूँ। उसने लकड़ी का गट्ठर नीचे रखा। सीता ने उसे ध्यान से देखा। ये लकड़ी कुछ अलग सी लग रही है। दादी ने भी धीरे से रजाई हटाई और लकड़ी की ओर देखा। बेटा, ये लकड़ी तो बहुत चमकदार है। रामू ने उन्हें पूरी बात बताई। जंगल, अजीब आवाज, चमकती लकड़ी और अपनी उम्मीद। आंखों में आंसू। भगवान ने सच में तुम्हारी मेहनत देख ली बेटा। सीता ने तुरंत चूल्हे में आग जलाने की कोशिश की। इस बार लकड़ी आसानी से जल गई और थोड़ी ही देर में चूल्हे से गर्माहट फैलने लगी। आज तो आग भी अच्छे से जल रही है। शायद ये लकड़ी सच में खास है। घर में पहली बार उस दिन सच में गर्माहट महसूस हुई, सिर्फ आग की नहीं बल्कि दिल की भी। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली सुबह बर्फ और बारिश थोड़ी कम हुई थी, लेकिन ठंड अब भी बनी हुई थी। रामू ने फैसला किया कि वो लकड़ी को बाजार लेकर जाएगा और देखेगा कि उसकी कीमत क्या मिलती है। सीता ने रामू के लिए थोड़ा सा खाना बांधा और दादी ने उसे आशीर्वाद दिया। बेटा, भगवान तुम्हारे साथ जाएं। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, भीगे हुए जूते पहने और दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ा। बाजार गांव से थोड़ा दूर था, लेकिन आज उसके कदमों में अजीब सी फुर्ती थी। बाजार पहुंचते ही उसने लकड़ी के व्यापारियों से बात की। एक व्यापारी ने लकड़ी को ध्यान से देखा, उसे छुआ, सूंघा और फिर उसकी आंखें चमक उठी। ये लकड़ी कहाँ से लाए हो? जंगल से, मैंने खुद काटी है। व्यापारी ने दूसरे व्यापारियों को बुलाया। सभी लकड़ी को देखकर हैरान थे। ये लकड़ी बहुत दुर्लभ है। इससे महंगे फर्नीचर और सजावटी सामान बनते हैं। रामू की सांसें तेज हो गईं। तो इसकी कीमत कितनी मिलेगी? व्यापारी ने जो रकम बताई उसे सुनकर रामू की आंखें भर आईं। ये रकम उसके पूरे साल की कमाई से भी ज्यादा थी। सच में? इतनी? हाँ, और अगर तुम्हारे पास ऐसी और लकड़ी हो तो हम और भी खरीद सकते हैं। रामू ने सौदा पक्का किया। जब उसने पैसे अपने हाथ में लिए तो उसे लगा जैसे वो सपना देख रहा। ये पैसे सच में मेरे हैं? उसने तुरंत भगवान को याद किया और मन ही मन धन्यवाद किया। रामू जब घर पहुंचा तब सीता और दादी दोनों दरवाजे पर उसकी राह देख रही थी। सीता, कैसा रहा रामू? रामू ने मुस्कुराकर थैली खोली और पैसे उनके सामने रख दिए। सीता की आंखें फैल गईं। ये सब पैसे? दादी, आंखों में आंसू। बेटा, ये तो बहुत ज्यादा है। रामू की आवाज भर्रा गई। ये सब उसी लकड़ी के हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। उस दिन घर में पहली बार भर पेट खाना बना। दाल, चावल, सब्जी और रोटी, सब कुछ। दादी ने खाना खाते हुए कहा, आज तो खाना भी मीठा लग रहा है। सीता ने मुस्कुराकर कहा, आज पेट ही नहीं दिल भी भर गया है। रामू चुपचाप सबको खाते हुए देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वर्षों बाद कोई बोझ हल्का हुआ हो। कुछ दिनों बाद जब मौसम थोड़ा साफ हुआ, रामू फिर से जंगल जाने लगा। अब वो पहले से ज्यादा सावधानी से पेड़ों को चुनता था। वो जानता था कि हर पेड़ में वो खास लकड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता था। सीता अब भी हर सुबह उसे रोकने की कोशिश करती थी। सीता, इतनी ठंड में मत जाया करो रामू, अब हमारे पास थोड़े पैसे हैं। रामू, सीता, पैसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन मेहनत नहीं खत्म होनी चाहिए। दादी हर बार उसे आशीर्वाद देती, बेटा, भगवान तुम्हें सही रास्ता दिखाएं। जंगल अब रामू के लिए सिर्फ काम की जगह नहीं था, बल्कि उम्मीद की जगह बन चुका था। धीरे धीरे रामू ने घर की मरम्मत करवाई, टूटी छत को ठीक कराया, दीवारों को मजबूत बनाया और घर के अंदर एक छोटा सा कमरा बनवाया ताकि दादी को ठंड से बचाया जा सके।
सीता ने घर को साफ किया और आंगन में कुछ फूल लगाए। सीता खुशी से, देखो रामू, अब हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। रामू ने घर को देखा और मुस्कुराया। हाँ, लेकिन ये सब मेहनत से ही संभव हुआ है। दादी बाहर बैठकर सूरज की हल्की धूप का आनंद ले रही थी। अब तो ठंड भी थोड़ी कम लगती है। समय बीतता गया, सर्दी धीरे धीरे कम हुई, बर्फ पिघलने लगी और गांव में फिर से हरियाली लौटने लगी। लेकिन रामू के जीवन में जो बदलाव आया था वो मौसम के बदलने से कहीं बड़ा था। अब रामू सिर्फ एक गरीब लकड़हारा नहीं था, बल्कि वो अपने परिवार का सच्चा सहारा बन चुका था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्की सी लालिमा थी, रामू, सीता और दादी घर के बाहर बैठे थे। सीता धीरे से, रामू, अगर उस दिन तुम जंगल नहीं जाते तो शायद आज हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होती। रामू ने आसमान की ओर देखा। हाँ सीता, लेकिन अगर तुम और दादी मुझे हिम्मत नहीं देती तो शायद मैं उस दिन हार जाता। दादी मुस्कुराई। बेटा, जब इंसान मेहनत करता है और भगवान पर भरोसा रखता है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। दादी, अब मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी ठंड या भूख नहीं सहनी पड़ेगी। दादी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उस साल की सर्दी, बारिश और बर्फ ने रामू की जिंदगी को तो मुश्किल बनाया था, लेकिन उसी मुश्किल ने उसे एक नया रास्ता भी दिखाया। उसने सीखा कि मेहनत, उम्मीद और परिवार का साथ, इन तीनों से बड़ा कोई धन नहीं होता। अगर आपको ऐसी भावुक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।